वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि मार्च माह के जो बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं, पे मैनेजर पे शो होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही आप पे मैनेजर खोलेंगे, आपके सामने इस तरह का अगर मैसेज आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर डीडीओ और बिल स्टेटस ऑफ सैलरी बिल्स मार्च, यहाँ रेफरेंस नंबर आ रहे हैं, मार्च महीना आ रहा है और 2023 आ रहा है, यानी बिल नंबर, बिल मंथ और ईयर आ रहा है। और यहाँ से आप काउंट कर लें कि कितने बिल बने हैं। तो आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं और हर महीने जितने बिल बन रहे हैं, अगर वो बने हैं, इसका मतलब सारे सही है। अगर नहीं बने तो आप चेक करें कि किस ग्रुप का बिल नहीं बना है। अब इसके बाद में आपको क्या क्या ध्यान रखना है मार्च महीने की सैलरी में, विशेष रूप से वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में आपको सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाना है। और यहाँ कन्फर्मेशन में आप जाएंगे तो यहाँ आपको सामने सारे जो बिल है वो शो हो जाएंगे। जैसे बिल का रेफरेंस नंबर हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, पे होगा, बिल का नाम हो जाएगा, यानी जो भी ग्रुप आपने पे मैनेज पे बनाया हुआ है। इसके अलावा इसके बिल नंबर, वो रेफरेंस नंबर आजकल सेम ही होते हैं। क्रॉस अमाउंट है। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि आपको इसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करके एक एक रिपोर्ट को आपको चेक करना है कि सभी कार्मिकों का, पहली बात तो बिल बना या नहीं बना। दूसरा, जो भी कटौतियाँ आपने मार्च महीने में प्रस्तावित की थी या किसी कार्मिक ने, जैसे इनकम टैक्स की कटौती मान लो फरवरी तक ज़्यादा कटवाया था, उसके बाद में उसको अपडेट किया या बंद करवाया है, या मान लो किसी के एसआई की कटौती में कुछ चेंज हुआ है, तो वो सारी जो एक बार आप जांच कर लें। और आपको लगे कि अगर किसी के बिल में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से रिजेक्ट का जो ऑप्शन है, इसमें आपको उचित जो कारण है कि जैसे मान लो एसआई की कटौती नहीं हुई है या इनकम टैक्स की कटौती ज़्यादा हो गई नहीं हुई, या जो भी कारण है वो आप यहाँ कारण डाल के इस बिल को यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल है आज, जैसे 25 तारीख है, तो आज ये सुबह जैसे मैं पे मैनेजर खोला तो ये हो गए हैं। अब आपके भी अगर नहीं हुआ है तो 1 या 2 दिन में आपके सभी के बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे मार्च महीने के। और जो भी निर्देश है उसके अनुसार 31 मार्च तक ये बिल है आपके डीडीओ लॉगिन पे शो होंगे। आप इसमें जो भी अपडेशन करना चाहें, चाहे इसको रिवर्ट करना चाहें या रिजेक्ट करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में ये ऑटो फॉरवर्ड 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में आपका जो भी पेमेंट है वो जमा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, तो जो डाउनलोड साइन रिपोर्ट है इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ से ये जो भी रिपोर्ट्स डाउनलोड होगी वो जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होगी। तो अब आपके पास में इसको एक्सट्रैक्ट करना है फाइल्स को, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जैसे ये मैं इसको एक बार एक रिपोर्ट को, जैसे इनर को, आपको जो भी इनर है इसको ओपन करके बताता हूँ पीडीएफ को। तो जैसे ये जो फाइल्स हैं इनको आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद में यहाँ से जैसे मैं आपको एक बार एक बिल को, ये क्या थोड़ा सा समय लगेगा, वेरीफाइंग ऑल सिग्नेचर होंगे क्योंकि वीडियो के जो साइन होंगे बिलों पे, तो इस तरीके से ये पीडीएफ के रूप में आपके सामने शो होगी। अब अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो मैं इसको एक बार स्क्रीन पर दिखा करके फिर आपको बताता हूँ कैसे देखना है आपको। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये पीडीएफ आप देखेंगे, इस पीडीएफ में यहाँ आपके सामने जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो शो हो जाएगा, बेसिक शो हो जाएगी, डीए, एचआरए, एसआई प्रीमियम, लोन, आरजीएसएस, जीपीएफ, जो भी चीज़ें आप चेक करना चाहें जैसे इनकम टैक्स वगैरह। मान लो किसी कार्मिक का इनकम टैक्स यहाँ जैसे कटा हुआ तो ये शो हो जाएगा। अगर इसको बंद करना चाहें तो अभी भी आपके पास में समय है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं बिल को रिवर्ट करके। या और कोई, जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ, जो भी कार्मिक है उनके डिटेल्स आपको जो भी चेक करनी है वो मैं आपको बता दूँ क्या क्या चेक करनी है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो किसी भी कार्मिक की अगर कोई लोन है या एलआईसी की किस्त है या एसआई की जो डिडक्शन है, अगर वो मार्च महीने में डिडक्शन बढ़ाई है, जैसे यहाँ अभी 2200 हो रहा है, और इस कार्मिक ने अगर मान लो बढ़ाई है और आपने पे मैनेजर पर अपडेट नहीं किया है, तो आप इसको बिल को रिवर्ट करके अपडेट कर सकते हैं। आज जैसे की कटौती आप देख लेंगे, जैसे मान लो कई विद्यालयों में जो विशेषकर व्याख्याता बंधु जो वाइस प्रिंसिपल पे लगे हैं उनका बेसिक चेंज हुआ है, जो L14 पे गए, तो उनकी जो आरजीएसएस की कटौती जैसे 658 अगर मान लो पहले थी, और तो अब आपको 875 करनी है, यानी जो भी स्लैब है बेसिक की उसके हिसाब से आपको ये चेक करना है। तो ये तो सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से चेक करनी है। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे मैनेजर पे आ जाएंगे तो यहाँ आपके सामने ये रिपोर्ट्स है, ये आपने चेक कर ली, सभी एक बार आश्वस्त हो जाएंगे। आपने जो भी कार्मिक जिनकी जितनी भी सैलरी बननी थी वो सारी बन चुकी है। अगर नहीं बनी है तो आप वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स में जाना है, और यहाँ से एक तो मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट ये चेक करनी है, और इसके अलावा एक डेजिग्नेशन मिसमैच, ये 2 रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है। मान लो किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है, या तो एक तो जैसे यहाँ से ये यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ जैसे नील आ रहा है, डेफर्ड सैलरी रिपोर्ट नील आ रही है। दूसरा, जैसे सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में डेजिग्नेशन मिसमैच, एक तो मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट और एक डेजिग्नेशन मिसमैच,
यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑफिस का नाम आ जाएगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये PDF है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अगर PDF में किसी कार्मिक का नाम आ रहा है तो इसका मतलब हो गया, अब जैसे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो सबसे महत्वपूर्ण बात की, अगर मान लो किसी आपके कार्मिक का सैलरी प्रोसेस नहीं हो रही है या बिल नहीं बना है तो दोनों रिपोर्ट आप एक बार चेक कर लें, डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट और जो दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको सैलरी में बनाई थी एम्प्लॉय मिसमैच रिपोर्ट जो है, वो दोनों आप चेक करें। उसमें अगर किसी कार्मिक का नाम है इसका मतलब हुआ कि उस ग्रुप में कोई ना कोई कार्मिक है वो एक्स्ट्रा है, जितने पोस्ट स्वीकृत है उससे ज़्यादा कार्मिक है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप कार्मिक जो भी है वो ग्रुप के हिसाब से उनको सेट करें और उसका समाधान मैंने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है कि मिसमैच का क्या समाधान है। वो अगर जरूरत हो तो आप मैं कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मार्च महीना है, खास करके जो SI की जिसने चेंज किया है स्लैब, उनकी आपको जो भी DDO के पास में, अगर आपके पास में जो उनकी रिपोर्ट आई है फॉरवर्ड रिपोर्ट, जो हालांकि सीधा एम्प्लॉय से सीधा SIP ऑफिस में जाता है लेकिन उसकी एक कॉपी है वो DDO को देंगे तभी DDO उसको अपडेट करेंगे, तो वो आपको ऐसे ही अपडेट कर देनी है। और पहले ये देखें, अगर मान लो किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बने तो पहले दो चीज़ें आप देख लें कि एक तो किसी कार्मिक का पे स्टॉप तो नहीं है। सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे तो वहाँ अगर किसी कार्मिक की पे स्टॉप की हुई है तो हो सकता है कि उसका पेमेंट नहीं बने। दूसरा, अगर मान लो आपने जैसे मास्टर में जाकर के किसी ग्रुप का पे स्टॉप किया हुआ है, जैसे ग्रुप पे स्टॉप का ऑप्शन आता है, अगर उसमें आपने किसी ग्रुप का पूरा पेमेंट स्टॉप किया हुआ है तो उस ग्रुप का है वो बिल नहीं बनेगा, तो उसको आप पहले स्टॉप को आप वहाँ से रिलीज कर दें, ग्रुप स्टॉप वहाँ से हटा दें, तभी आपके उस ग्रुप का जो भी बिल है वो बनेगा। और अगर मान लो जैसे आज आपने बिल, अगर कोई किसी का कार्मिक का पे डिटेल है वो आपने स्टॉप की हुई थी या पे स्टॉप की हुई थी, तो आप जब रिलीज करेंगे तो जब भी पे मैनेज पे नया शेड्यूल चलेगा उस समय उसका बिल है ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। और 31 तारीख तक आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 31 तारीख तक बिल है वो प्रोसेस होते रहते हैं, लास्ट दिन भी बिल प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको 31 तारीख तक इंतजार करना है। और 31 के बाद में अगर आपके बिल प्रोसेस नहीं होते हैं, और या मान लो किसी कार्मिक विशेष का अगर आपके बिल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो आपको, तो पहले मैंने बता दिया कि आपको उसकी चेक करना है कि उसका पे स्टॉप तो नहीं है, उसके ग्रुप का पे स्टॉप तो नहीं है, या उसका नाम किसी डिजिग्नेशन मिसमैच या एम्प्लॉय जो मिसमैच रिपोर्ट है उसमें तो नाम नहीं है। अगर कहीं भी आपको नाम वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आपको 1 तारीख को उसकी जो है अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के सैलरी है वो रिक्वेस्ट डालनी है। 1 तारीख से पहले आपको रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 तारीख तक है वो बिल प्रोसेस होते रहते हैं। तो आपको जब भी बिल प्रोसेस हो आप देखते रहें, और जब भी बिल प्रोसेस हो जाए आप यहाँ से सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर के यहाँ से जैसे सैलरी रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको मार्च महीना सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जैसे कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लिया आपने, और यहाँ से जैसे ये बिल नंबर शो हो जाएंगे, यहाँ से रिपोर्ट्स है, इनर आउटर शेड्यूल जो भी है वो आप यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपको जिप फाइल डाउनलोड अगर नहीं करना चाहें तो सीधे जो सैलरी बिल रिपोर्ट्स नॉर्मली जो हर महीने की आप डाउनलोड करते हैं, इस तरीके से यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो अभी जैसे ये यहाँ 0 आ रहा है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 0 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चेकलिस्ट है। तो आपको अगर यहाँ से रिपोर्ट शो नहीं हो रही है मार्च महीने की, तो आपको जो मैंने आपको बताया कि बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में, बिल कंफर्मेशन में जाने के बाद में यहाँ से जो रिपोर्ट्स है डाउनलोड साइंस, ये आप जरूर देख लें। ये रिपोर्ट्स यहाँ से आप एक बार चेक कर लें, और प्रत्येक ग्रुप की, प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स है वो चेक कर लें, क्योंकि मार्च महीना है, इसमें अगर ऐसे वगैरह की कटौती अगर आपने चेंज नहीं की, या अगर मान लो किसी कार्मिक का प्रोबेशन पूरा हुआ है और उसकी पहली कटौती करनी है और आपने उसकी बेसिक में वो एंट्री नहीं की है, तो आप साल भर उसकी समस्या हो जाएगी और उसको फिर आपको या तो चालान से या उसका पे स्टॉप करके फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो महत्वपूर्ण अपडेट थी कि जो मार्च माह के बिल है वो सैलरी ये इसमें, जैसे एक तो ये तरीका है कि आप कैसे चेक करेंगे, तो जैसे ही आप ये मैनेजर खोलेंगे या आप होम पेज खोलेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपके सामने ये बिल है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें आपको फिर वापस वही प्रोसेस में, ये बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में, सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में, बिल जो सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर के आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। खास करके जैसे मान लो वाइस प्रिंसिपल पे किसी का चयन हुआ है तो उनके RP में आपकी कटौती है वो आप जरूर चेक कर लें, या SI की, या किसी की अगर कोई स्लैब चेंज हो रही है, जो GPF की न्यूनतम स्लैब पहले से ली हुई है और उसका बेसिक चेंज होती है, उसकी स्लैब चेंज हो गई है, तो वो आप जरूर देख लें। और क्या क्या स्लैब्स है उसके संबंध में मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारा बताया था कि आज GSS की क्या स्लैब होगी, GPF की क्या होगी, SI की क्या स्लैब होगी। कार्मिक SI की स्लैब है, 2 स्लैब आगे ले सकता है, GPF न्यूनतम जरूरी है, अधिकतम कितनी भी कटौती करवा सकता है, RPM की भी फिक्स स्लैब है। तो वो आपको सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है कि सही है, उसके बाद ही आप आश्वस्त हो जाएं और बिल को वैसे ही रहने दें। जब भी 1 तारीख को बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और इसका पेमेंट जमा हो जाएगा।
तो उससे पहले पहले आपको जो भी काम करना है मैंने आपको बता दिया। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।